पंजाब नाम का मतलब ही है 5 नदियों का क्षेत्र। पंज मतलब 5, आव मतलब पानी, जो आप आबो हवा से भी समझ सकते हैं। पंजाब में इस वर्ष बाढ़ ने एक अद्भुत और विशाल डरावना रूप लेकर मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ पे कंट्रोल करें, वरना नतीजे यही होंगे। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब का ये बाढ़ क्यों आया और क्या संदेश देना चाहती है। जैसा कि मैंने बताया, 5 नदियाँ जो सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब हैं। अभी एक एक करके मैं इन नदियों से आई परेशानी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब किसी जगह एक आजकल बहुत कॉमन आप सुन रहे हैं बादल फटना, बादल फटना, बादल फटना, तो बादल फटना क्या है? जब किसी एक जगह पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे अधिक बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहते हैं। आसान भाषा में आप ऐसे समझें, जो बरसात पहले 5 दिन में होती थी वो अगर 5 घंटे में हो जाए तो आप उसे बादल फटने का संज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि जब सामान्य गति से बरसात होती है तो उस बरसात के पानी को धरती सोखते जाती है, लेकिन अगर उसकी गति उससे कई गुना ज़्यादा हो जाए तो वही होता है जिसके चर्चा अभी आप टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे बार बार देख रहे हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों पे जब इतनी अधिक बारिश होती है तो पानी ढलान की ओर बहुत वेग से चलता है और इसके साथ साथ मिट्टी, गाद सब बहा ले जाता है। इससे काफ़ी नुकसान होता है। अभी पंजाब में जो बाढ़ आई है ये भी जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहाड़ों पर जो भारी बारिश हुई है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो कैचमेंट एरिया है वहीं से रावी, सतलुज और ब्यास नदियाँ निकलती हैं। जैसा कि मैंने 5 नदियों के बारे में पहले बताया, उसमें से 3 महत्वपूर्ण सतलुज, ब्यास और रावी हैं। इस पानी के साथ नदी जब मैदान में आती है तो उथली हो जाती है, क्योंकि मानव जीवन की गतिविधियों के कारण नदी में समय के साथ मिट्टी और दूसरी चीज़ें जमा होती रहती हैं। ऐसे में पानी बहुत वेग से आता है तो नदी उसे संभाल नहीं पाती है और यह पानी हर तरफ फैल जाता है। पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में यही हुआ। आइए अब एक एक नदी के साथ जो परेशानियां दिख रही हैं उसका जिक्र करते हैं। सतलुज नदी का बैंड 2.30 लाख क्यूसेक से लेकर 3.50 लाख क्यूसेक तक है। समझें आप इस चीज़ को, यानी जब नदी पहाड़ों से उतर कर मैदान में आती है तो यह 2 लाख क्यूसेक पानी को ले जा सकती है, लेकिन ज्यों-ज्यों यह आगे बढ़ती है कुछ और नाले, खड्डे या बरसाती नाले आदि इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे पहुंचकर इनकी क्षमता 3.5 लाख क्यूसेक हो जाती है, क्योंकि यहीं पर ब्यास नदी भी आके मिलती है। और फिर ये नदी चूँकि गाद के भरने के वजह से उथली हो चुकी है, इस पानी के प्रभाव को संभाल नहीं पाती है, जो 50 साल पहले पता नहीं चलता था। ब्यास नदी के क्षेत्र को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया हुआ है। यहाँ नदी से डीसिल्टिंग का इजाज़त भी केंद्र सरकार के प्रवेश पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद मिलती है, लेकिन अक्सर इसे देने न देने को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कसमकस बनी रहती है। इसका मतलब है कि बरसों से ब्यास नदी की, सतलुज नदी की और रावी नदी की जो गाद की सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है, जो कि एक मुख्य कारण है इस सैलाब का। रावी नदी में 1.5 लाख क्यूसेक पानी ले जा सकती है। चूँकि रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है, इसलिए वहाँ माइनिंग की अनुमति नहीं है। यह क्षेत्र तो बीएसएफ के कंट्रोल में आता है। रावी का 5 किलोमीटर का एरिया जो पंजाब में ऐसा है जहाँ नदियों से रेत निकाली जा सकती है, यहाँ अवैध रूप से खनन होता है। इसका मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। सेना कई बार कह चुकी है कि अवैध खनन सीमा पर बनी चौकियों के लिए खतरा है
और ऐसा ही इस बार साबित हुआ बाढ़ का रूप लेकर। मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं, मानव विकास के क्रम में प्रकृति से कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ हो रहा है। मेरा इंस्पायरिंग शरण का ये निजी मानना है कि हम प्रकृति से केवल ले रहे हैं, कुछ वापस दे नहीं रहे हैं। और प्रकृति ऐसे सैलाब, ऐसे बाढ़, ऐसे भूस्खलन से हमें जागृत करने की कोशिश कर रही है, हमारे ध्यानाकर्षण की कोशिश कर रही है, जिसका हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इंस्पायरिंग शरण इस वीडियो के माध्यम से अपील करेगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण और ग्रीन हाउस गैस वृक्षारोपण बढ़ाएं और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करें, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे आपदा से कम फेस टू फेस होना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच इंस्पायरेशनल एंड एनालिटिकल वीडियो। थैंक यू।